नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 12वीं इतिहास विषय के अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ के महत्वपूर्ण प्रश्न के लेकर आया हूँ। दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न: इब्न बतूता द्वारा भारतीय वनस्पतियों के संबंध में किए विवरण का वर्णन कीजिए। उत्तर: इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारतीय वनस्पति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों, अनाज और अन्य वनस्पतियों का उल्लेख किया है, जो कि निम्नानुसार है। पहला, नारियल। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने एक अनोखा और उपयोगी फल के रूप में देखा। दूसरा, पान का पत्ता। उन्होंने पान के पत्ते का उल्लेख भी किया है, जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, अनाज। इब्न बतूता ने गेहूं, चावल, जौ और तिलहन जैसी फसलों का वर्णन किया है, जो भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा, कृषि की उत्पादकता। उन्होंने भारतीय कृषि की उत्पादकता की प्रशंसा की है, जो वर्ष में 2 फसल उगाने में सक्षम है। पांचवा, वनस्पति विविधता। इब्न बतूता के विवरणों से पता चलता है कि भारत में वनस्पति विविधता बहुत अधिक है, जिससे विभिन्न प्रकार के फल, अनाज और अन्य वनस्पतियां शामिल है। इब्न बतूता के वनस्पति विवरण से हमें उस समय की भारतीय कृषि और वनस्पति विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। उनके विवरणों से भारतीय संस्कृति और दैनिक जीवन में वनस्पतियों के महत्व को भी उजागर किया गया है। प्रश्न: इब्न बतूता जानने की इच्छा से परिपूर्ण था, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर: इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मोरक्को यात्री थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की। उनकी जानने की इच्छा और जिज्ञासा ने उन्हें नई जगहों, संस्कृति और लोगों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। उनके जानने की इच्छा के कुछ पहलू: पहला, नई जगहों की खोज। इब्न बतूता ने व्यापक यात्राएं की और नए स्थानों की खोज की, जिनमें भारत, चीन, मध्य एशिया और अफ्रीका शामिल थे। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया और उनके रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। तीसरा, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की दर्शन। इब्न बतूता ने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन किया और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। चौथा, स्थानीय लोगों से संवाद। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और उनके अनुभवों और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। इब्न बतूता की जानने की इच्छा का महत्व। पहला, ज्ञान का प्रसार। इब्न बतूता की यात्राओं और अनुभवों ने ज्ञान के प्रसार किए और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में समझ बढ़ाई। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। उनकी यात्राओं ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा दिया। तीसरा, इतिहास में योगदान। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है और हमें उस समय के समाज, संस्कृति और राजनीति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इब्न बतूता की जानने की इच्छा और जिज्ञासा ने उन्हें एक महान यात्री और विद्वान बनाया, जिनकी यात्राएं और अनुभव आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रश्न: भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों के विवरण का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है? उत्तर: भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों के विवरण ने भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन यात्रियों ने अपने अनुभवों और अवलोकनों को लेखों और पुस्तकों में दर्ज किया, जिससे हमें उस समय के समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख यात्री और उनके योगदान। अल-बरूनी, 11वीं शताब्दी। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी।
इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में भारत के विभिन्न शहरों, बाजारों और समाज के बारे में लिखा। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल का वर्णन किया और दास प्रथा के बारे में जानकारी दी। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी। बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल अंपायर में मुगल साम्राज्य के शासनकाल, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा। उन्होंने ग्रामीण समाज और शहरी जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इन यात्रियों के विवरण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। समाज और संस्कृति। इन यात्रियों ने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया, जैसे कि जाति व्यवस्था, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं। राजनीति और शासन। उन्होंने विभिन्न शासकों और शासन प्रणालियों का वर्णन किया, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। अर्थव्यवस्था और व्यापार। इन यात्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में लिखा, जैसा कि व्यापारिक मार्ग, बाजार और शिल्पकार। इतिहास और ऐतिहासिक स्थल। इन यात्रियों ने विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और घटनाओं का वर्णन किया, जैसे कि स्मारक, मंदिर और युद्ध। इन यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें उस समय के समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रश्न, इब्न बतूता के विवरण से हमें भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, इब्न बतूता के विवरण से हमें 14वीं शताब्दी के भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। उनकी पुस्तक रेहला में भारत के समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। इब्न बतूता के विवरण से हमें प्राप्त प्रमुख जानकारियां निम्नलिखित हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल का वर्णन किया, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का उल्लेख है। दूसरा, सामाजिक जीवन। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और रीति रिवाज के बारे में लिखा। तीसरा, आर्थिक गतिविधियां। इब्न बतूता ने भारत के व्यापार, बाजारों और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया। चौथा, धार्मिक जीवन। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं और तीर्थ स्थलों का उल्लेख किया। पांचवा, दास प्रथा। इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा के बारे में लिखा और बताया है कि दासों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था। छठवां, भोजन और खान पान। इब्न बतूता ने भारतीय भोजन और खान पान की आदतों का वर्णन किया है। सातवां, वनस्पति और फल। उन्होंने भारत में पाए जाने वाले विभिन्न फलों और वनस्पतियों का उल्लेख किया है, जैसे कि आम, कटहल, नारियल और पान के पत्ते। आठवां, यात्रा और यातायात। इब्न बतूता ने भारत में यात्रा के साधनों और यातायात के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। नौवां, स्थानीय शासक और प्रशासन। उन्होंने विभिन्न स्थानीय शासकों और प्रशासकीय व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए।